हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला तो है दैट इज़ द न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन होता क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑल टोटल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस के थ्रू वो क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस से वो एनर्जी गेन करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। तो वो जो एनर्जी वो गेन करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करके, उन सब प्रोसेसेस के सम टोटल को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक सम टोटल ऑफ द प्रोसेसेस होता है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उन सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपने नेसेसिटी को वो फुलफिल करता है। देन जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, हम न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो मैक्रो एंड माइक्रो से ही आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि जो सब्सटेंसेस हम लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, एंड जिसका हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है उस सब्सटेंसेस और उस न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस में वो ऑक्सीडाइज्ड होकर वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एंड उस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। दैट्स वाई ये सबको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी को कोई भी वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी होता है इनसाइड आवर बॉडी तो हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस अपीयर करेगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स की जब कमी होती है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस डेवलप करता है। अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी होगी तो हमारे केस में डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम देखा जाता है। सो ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बॉडी को, बट इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस अपीयर करते हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। So now we will discuss about the human digestive system. So human digestive system में क्या होता है, मेनली दो पार्ट्स होता है। पहला जो है दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल और फूड कैनाल, एंड सेकेंड वन इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये दोनों पार्ट्स को लेके क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल और फूड कैनाल जो कि क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स को लेके वो कंस्टिट्यूट होता है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, वो सारे पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो होता है दैट इज, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेनली दो पार्ट्स होता है। पहला जो होता है दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम फूड पाइप और फूड कैनल भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको और एलिमेंट्री कैनाल को लेके क्या होता है, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
कंस्टिट्यूट होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सो दिस होल पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज द माउथ पार्ट। माउथ आप सबको पता है, सो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ में क्या होता है, जब हम माउथ के बारे में स्टडी करेंगे तो माउथ जो होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये आप सब खुद फील कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज़ द वेस्टिबुल एंड सेकेंड जो पार्ट है दैट इज़ द ओरल कैविटी। अगर हम हमारे मुंह को हमारे दांतों के थ्रू अगर हम बंद करते हैं तो दांत के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, बट लिप्स के अंदर वाला हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिबल पार्ट। मैं फिर से यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर हम हमारे मुंह को दांतों के थ्रू क्लोज करेंगे और हमारे लिप्स को अगर हम बंद करेंगे तो हमारे लिप्स एंड टीथ के बीच का जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द वेस्टिबल। सो वेस्टिबल क्या होता है, एक्सटर्नली वो लिप्स एंड चीक्स के थ्रू वो क्लोज होता है एंड इंटरनली वो गम्स एंड टीथ्स के थ्रू क्या होता है, वो क्लोज्ड होता है। तो ये टीथ एंड लिप्स के बीच वाला जो हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिबुलर पार्ट और द वेस्टिबल ऑफ माउथ। द नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा माउथ का दैट इज द ओरल कैविटी। सो इंटरनल पार्ट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम बुक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। द अनदर नेम ऑफ ओरल कैविटी इज बुक्कल कैविटी। सो बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी क्या होता है, माउथ का जो इनर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी में क्या होता है, फर्दर बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पार्ट है दैट इज द पैलेट पार्ट। सो पैलेट होता क्या है, जैसे कोई भी घर होता है तो घर के वॉल्स होते हैं, फ्लोर होता है, रूफ होता है, लाइक दैट अगर हम हमारे माउथ को एक घर के जैसे इमेजिन करेंगे तो माउथ का जो ओरल कैविटी जो है, ओरल कैविटी का जो रूफ होता है, रूफ मीन्स जो छत होता है, मीन्स आप अपने टंग के थ्रू फील कर सकते हैं। हमारा जो इनर स्पेस है माउथ का, उसका जो अपर पार्ट है, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, उसको हम बोलेंगे पैलेट। सो पैलेट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एंटीरियरली आप देख सकते हैं जब आप अपने टंग को आप टच करेंगे पैलेट में, सो एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है, वो थोड़ा सा रफ सरफेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे, मीन्स वहाँ पे रीजेस प्रेजेंट होते हैं एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट मीन्स व्हाट, जो एंटीरियर पार्ट है ओरल कैविटी के रूफ का, मीन्स जो हम पैलेट बोल रहे हैं, उस पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे सेवरल रीजेस प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स रीजेस, जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, उस वाले पोर्शन को। देन फर्दर जो हमारा जो हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है एंड दैट स्मूथ पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट पैलेट। तो ओवरऑली जो हमारा जो रूफ है ओरल कैविटी का दैट इज कॉल्ड एज पैलेट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो रफ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेवरल ट्रांसवर्स रीजेस एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द हार्ड पैलेट, जो कि आप अपने टंग के थ्रू फील कर सकते हैं। आपके टीथ का पोस्टीरियर वाला पोर्शन जो कनेक्ट है ओरल कैविटी के रूफ का, वहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ सरफेस फील होगा, दैट इज़ द हार्ड पैलेट एंड बिहाइंड दैट हार्ड पैलेट क्या होता है, हमारा जो सॉफ्ट वाला पोर्शन जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट पैलेट। तो बोथ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट को लेके क्या होता है, हमारा पैलेट कंस्टिट्यूट होता है। देन आप देख सकते हैं जब भी हम हमारा मुंह खोलते हैं तो हमारे जस्ट थ्रोट के पास हमें एक हैंगिंग पोर्शन में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट हैंगिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूव्यूला। दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूव्यूला। सो these आर द पार्ट्स दैट कम्स अंडर पैलेट। सो पैलेट का जो सॉफ्ट पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट ही क्या होता है, एंडिंग में वो हैंगिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है, वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूव्यूला। द नेक्स्ट पार्ट जो है ओरल कैविटी का दैट इज द टंग। टंग के बारे में आप सबको पता है।
सो टंग जो होता है वो माउथ के फ्लोर के साथ वो अटैच्ड होता है। आप फील कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग का जो टंग जो होता है वो माउथ के फ्लोर के साथ उसका अटैचमेंट होता है, और वो अटैचमेंट होता है बाय मीन्स ऑफ ए फोल्डेबल स्ट्रक्चर। दैट फोल्ड इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम। उस लिंगुअल फ्रेनुलम जो है वो एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमारा जो टंग जो है वो माउथ के फ्लोर के साथ वो अटैच्ड होके प्रेजेंट रहता है। देन फर्दर क्या होता है, जो टंग का जो अपर सरफेस होता है वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पैपिली प्रेजेंट होते हैं। पैपिली जो होते हैं दोज आर द लिटिल प्रोजेक्शंस, मीन्स सेवरल प्रोजेक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल द अपर सरफेस ऑफ द टंग। उन लिटिल प्रोजेक्शंस को बोला जाता है पैपिली। तो इन केस ऑफ ह्यूमन टंग क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ पैपिली प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है दैट इज द वेलेट और सर्कमवेलेट पैपिली। Second one is the filiform papillae, third one is the fusiform papillae and fourth one is the foliate papillae। आप इस डायग्राम में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोजेक्शंस दैट इज कॉल्ड एज द वेलेट पैपिली। सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज द फोलिएट पैपिली। देन थर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल पोर्शन में यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है दिस इज द फिलीफॉर्म पैपिली एंड फोर्थ वन इज द फ्यूजिफॉर्म पैपिली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेलेट पैपिली और सर्कमवेलेट पैपिली। तो इनका जो नंबर होता है दैट इज अबाउट 8 to 12 इन नंबर। तो ओवरऑल द सरफेस ऑफ द टंग, अपर सरफेस ऑफ द टंग, जो हमारा वेलेट पैपिली और सर्कमवेलेट पैपिली का जो नंबर जो है दैट इज अबाउट 8 to 12 इन नंबर। एंड ईच एंड एवरी वेलेट पैपिली में क्या होता है 100 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पैपिली होते हैं these are the largest type of papilli among the 4 papilles which are present in case of human tongue। मैंने बोला कि ह्यूमन टंग में क्या होता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिली प्रेजेंट होते हैं। तो उन चारों पैपिलीज के मतलब कंपैरिजन में क्या होता है, जो वेलेट पैपिली जो होता है दोज आर द लार्जेस्ट पैपिली अमॉन्ग ऑल द 4 different types of papilli। So velate papilli are the largest type of papilles which are present inside human tongue। इसका जो नंबर होता है that is about 8 to 12 in number and each velate papilli में क्या होता है 100 test buds present होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन टंग जो 4 टाइप्स ऑफ पैपिली प्रेजेंट है उनमें से लार्जेस्ट वाला कौन सा है। सो द आंसर विल बी वेलेट और सर्कमवेलेट पैपिली। देन सेकेंड वन इज द फिलीफॉर्म पैपिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन, दिस इज द फिलीफॉर्म पैपिली। सो फिलीफॉर्म पैपिली जो होता है दोज आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ पैपिली। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार नीट में आ चुका है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि अमॉन्ग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ पैपिली कौन सा वाला पैपिली है जो कि स्मॉलेस्ट है। सो द आंसर विल बी फिलीफॉर्म पैपिली। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट। ये बहुत ही मतलब न्यूमेरस कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। चारों पैपिलीज के कंपैरिजन में दीज आर मोस्ट न्यूमेरस among all the 4 types of papilles। then इनका शेप जो होता है these are conical in shape। ये मेनली क्या होता है टंग के सेंटर वाले पोर्शन में पाए जाते हैं और मोस्टली ये अपर सरफेस ऑफ द टंग में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस पोर्शन, these are the filiform papillae, these are the smallest and are most numerous in number। और ये मेनली क्या होते हैं सेंटर में पाए जाते हैं। और ये पैपिली में क्या होता है टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ। तो ये पैपिली में क्या होता है टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे टच रिसेप्टर्स और टेक्टाइल रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन चारों पैपिलीज में से कौन से पैपिली में टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं। सो द आंसर विल बी फिलीफॉर्म पैपिली। और यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टच और टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
The third type of papillae, that is the fusiform papillae or funciform papillae. So these are less numerous than the filiform papillae. इसका जो शेप होता है वो राउंडेड होता है. ये वैलिड papillae से छोटे होते हैं, बट फिलिफॉर्म papillae से इनका साइज बड़ा होता है और इनका जो नंबर जो होता है वो फिलिफॉर्म papillae के कंपैरिजन में कम होता है. ये मेनली क्या होते हैं, टंग के टिप पोर्शंस में पाए जाते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है. सो टंग के टिप पोर्शन में क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म पैपिली जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और ईच एंड एवरी फ्यूजिफॉर्म पैपिली में क्या होता है, अराउंड 5 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि इन केस ऑफ फ्यूजिफॉर्म और फंजिफॉर्म पैपिली नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं. सो द आंसर विल बी 5. वैलिड के केस में था 100 टेस्ट बर्ड्स, फिलिफॉर्म के केस में एब्सेंट था, फ्यूजिफॉर्म के केस में 5 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपको याद रखना होगा. देन द फोर्थ टाइप ऑफ पैपिली दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग इज द फोलिएट पैपिली. तो फोलिएट पैपिली क्या होता है, ह्यूमन टंग के केस में ये डेवलप नहीं होता है. दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, आप देख सकते हैं, और ये टंग के साइड वाले पोर्शन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो क्या होता है, मेनली ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसके, वो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग बड़ा होता जाता है, मीन के द फोर्थ टाइप ऑफ पैपिली इज द फोलिएट पैपिली. सो फोलिएट पैपिली जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के केस में डेवलप्ड नहीं रहता है. ये अर्ली चाइल्डहुड में ही क्या होता है, इसका जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं. तो ये एक एडल्ट ह्यूमन टंग में ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है. इसमें जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डिजेनरेट कर जाते हैं और ये टंग के दोनों साइड वाले पोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, फोल्डेड स्किन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज द फोलिएट पैपिली, जो कि जिसके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डिजेनरेट कर जाते हैं. एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग के केस में ये इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं. तो ह्यूमन टंग में क्या होता है, 4 टेस्ट एरिया प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द स्वीट, सेकंड इज द सॉल्ट, थर्ड वन इज द सोर एंड फोर्थ इज द बीटर. आप यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं. ये जो एंटीरियर वाला पोर्शन, टिप पोर्शन है, ये एरिया है हमारा स्वीट टेस्टिंग एरिया. यहाँ पे हमको मिठास के बारे में पता चलेगा. उसके जस्ट पीछे ये साइड वाले पोर्शन में, दिस पोर्शन इज द सॉल्ट रीजन और सॉल्ट एरिया, जहाँ पे हमें सॉल्टी फूड के टेस्ट के बारे में पता चलता है. उसके जस्ट पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, टुवर्ड्स द मिडिल साइड ऑफ द टंग, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज द सॉर पोर्शन. यहाँ पे हम फूड के सॉर टेस्टिंग के बारे में हम जान सकते हैं. द नेक्स्ट जो हमारा जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है टंग का, दिस इज कॉल्ड एज, दिस रीजन इज नोन एज द बिटर एरिया, जहाँ पे हमें कड़वा फूड का जो भी हमारी कड़वाहट जो होती है वो हमें फूड के बारे में जो टेस्टिंग होता है वो कड़वाहट के बारे में हमें सेंस होता है. जैसे कि हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो कभी वो मेडिसिन अगर हमारे इस वाले एरिया के टेस्ट बड्स में अगर वो आता है कांटेक्ट में, तो हमें उस दवाई की कड़वाहट का फील कर पाते हैं, हम उस दवाई की कड़वाहट को हम सेंस कर पाते हैं. सो दीज आर द 4 टेस्ट एरिया which are present inside human tongue. Then next we will discuss about the functions of the tongue. So tongue के बहुत सारे functions होते हैं. ये एक one type of accessory digestive organ है और ये क्या करता है, हमें फूड च्यू करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. मीन्स व्हाट, हम कभी भी कोई भी खाना खाते हैं तो उनको चबाने में टंग बहुत ही हेल्पफुल होता है. सो इट हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड. देन सेकेंड फंक्शन जो है, ये क्या करता है, हमारे फूड को स्वालो करने में भी हेल्प करता है. कभी भी हम कोई भी फूड को निगलते हैं तो उसमें टंग का बहुत बड़ा हाथ होता है. देन क्या कहता है, कई बार जब हम खाते खाते हमारे दांतों में फूड फंस जाते हैं तो हम हमारे टंग के थ्रू क्या करते हैं, उन फूड को टीथ से बाहर निकालते हैं. तो ये क्लीनिंग ब्रश के थ्रू पे भी तौर पे भी ये काम करता है. सो इट हेल्प्स टू क्लीन द टीथ लाइक अ ब्रश. देन नेक्स्ट जो है, हम जो भी बात करते हैं तो स्पीच में भी क्या होता है, टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो इट प्लेज ए रोल इन स्पीच. देन साथ ही साथ क्या होता है, हम कोई भी फूड जो खाते हैं उसके टेस्ट के बारे में जो हमें पता चलता है, सो वो टेस्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ द टंग. सो टंग में हमारे 4 डिफरेंट टेस्ट एरिया प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम फूड के टेस्ट को सेंस कर पाते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टंग.
आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देन एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट जो हैं वो हम हमारी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करें, शेयर करें। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू।